बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र 2 अगस्त से 13 अगस्त तक शिमला में संपन्न होगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कोविड-19 की जो स्थिति है उसमें जो है वो स्थिति सुधर रही है, पॉजिटिव केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन उसमें के बावजूद केंद्र सरकार ने भी ये क्वेश्चन किया है और मंत्रिमंडल का भी ये मानना है कि आम जनता को जागरूक रहने की आवश्यकता है और जो कोविड-19 का नियम है, जो बिहेवियर जिसको कहते हैं हम, उसमें बदस्तूर जो है वो उसी प्रकार का रहना चाहिए जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। खास करके डिस्टेंस का बहुत लोग जो हैं वो ध्यान नहीं रख रहे हैं, मार्केट प्लेसेस में, टूरिस्ट प्लेसेस में। इसलिए सबसे जो है वो अपील की है कि हम कोविड-19 की स्थिति को सुधार की ओर ले जाएं, वरना फिर से सरकार को जो है वो सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है। सरकार ने जो गैदरिंग है वो बाहर जो ग्राउंड है, ओपन स्पेसिस हैं, उसमें 50% ऑफ द कैपेसिटी वो कर दिया है और जो अंदर हैं, जो हॉल में, कमरे में, कहीं पर भी है, उसमें जो है वो 50% ऑफ द कैपेसिटी सब्जेक्ट टू द अपर लिमिट ऑफ 200। उसमें जो है 200 से ज़्यादा लिमिट जो है वो गैदरिंग नहीं हो पाएगी। और साथ ही डिप्टी कमिश्नर्स और एसपी पुलिस, इनको जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एनफोर्स करने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस में और जो प्रोमिनेंट जो है ओपन स्पेसेस हैं उन पे जो है वो ध्यान रखें और उसको एनफोर्स करें। मंत्रिमंडल ने ऐसे बच्चे जिनके दोनों माता पिता जो हैं वो कोविड-19 के कारण जो है वो स्वर्गवास सिधार गए हैं, उनको अतिरिक्त वित्तीय सहायता 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मुख्य बाल उदार योजना के अंतर्गत जो है वो दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने आशा वर्कर्स जो कोविड-19 की स्थिति में, चाहे पहला दौर हो चाहे दूसरा दौर हो, उन्होंने प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। उनको जो मासिक मानदेय मिलता है 2000 रुपया,
उसे बढ़ा करके 2750 कर दिया है, 750 रुपये का इंक्रीज दिया है। और इसके कारण 7,964 आशा वर्कर्स जो पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं उनको लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए क्लास 3 मतलब तीसरी कक्षा, 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के लिए एक नया जो है वो परीक्षा स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें इन तीनों क्लासेस की जो पेपर है वो सेटिंग स्टेट एजुकेशन बोर्ड ही करेगा। लेकिन इसकी जो मार्किंग और रिजल्ट हैं वो क्लास 3 के क्लस्टर लेवल पर, यानी जो सेंट्रल स्कूल लेवल पर होता है, और क्लास 5 के जो हैं वो ब्लॉक लेवल पर, और क्लास 8 के जो हैं वो जिला स्तर पर जो है वो मार्किंग और रिजल्ट जो है वो आएंगे। लेकिन ये बोर्ड के पेपर्स के आधार पर ही सभी जो हैं वो परीक्षाएं होंगी। मंत्रिमंडल ने जो डीएलएड कर रहे हैं, जिनका 2 वर्ष का कार्यकाल से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि स्कूल नहीं खुले इसलिए उनको 10 हफ्ते का उनका पूरा हो गया है इंटर्नशिप, 6 हफ्ते की रिलैक्सेशन दे दी गई है ताकि उनकी परिणाम जो है वो घोषित किए जा सकें, क्योंकि ये उसमें कंडीशन है कि उन्हें जो है वो परिणाम घोषित होने से पहले इंटर्नशिप करनी जरूरी होती है। उसमें 6 हफ्ते की जो है वो रिलैक्सेशन मंत्रिमंडल ने दी है। अभी विद्यालय जो हैं वो अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। मंत्रिमंडल ने कॉलेज छात्रों की हित में जो है वो एक निर्णय लिया है, जिसकी डिग्री मिलती है, फाइनल एग्जाम, 3rd ईयर एग्जाम, उसका तो पेपर चल रहे हैं, विश्वविद्यालय के द्वारा लिए जा रहे हैं, लेकिन 1st ईयर और 2nd ईयर को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। ये नेक्स्ट हायर क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। और जो कॉलेजेस में एडमिशन है, नए शैक्षणिक सत्र के लिए वो इन अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के लिए 16 अगस्त से प्रारंभ होगी। नया एकेडमिक ईयर 16 अगस्त से होगा। मंत्रिमंडल ने जो विद्यार्थियों में स्टूडेंट्स अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसमें जो वैक्सीनेशन हो रही है, उस वैक्सीनेशन की गति को एप्रिशिएट किया है, उसकी सराहना की है। अभी तक 90% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैक्सीनेशन 30 जून 2021 तक हो गई थी। अब और ज़्यादा बढ़ गई होगी 5-7 दिन में, 90%। और कॉलेज स्टूडेंट्स की 25,000 कॉलेज स्टूडेंट्स की वैक्सीनेशन 28 और 29 जून को हुई है। और 30 जून 2021 तक 80% फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की वैक्सीनेशन हो चुकी थी, 80%।
मंत्रिमंडल ने सिविल हॉस्पिटल नूरपुर में एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट जो है वो स्वीकृत की है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जो अनाथ बच्चे हो गए हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं 70 साल से ऊपर की उम्र की, उनको हिम केयर योजना के अंतर्गत बिना किसी प्रीमियम दिए जो है वो लाया जाएगा। उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। ऐसे 1500 ऑर्फन बच्चे हैं और साथ ही साथ 16,304 वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो इसमें आते हैं जिन्हें ये बेनिफिट मिलेगा। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में 2 रेडियोग्राफर के पद सृजित किए हैं। लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल नेर चौक में एक पद असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल सोशल वर्कर और साइकोलॉजिस्ट का एक पद, 2 पद मेडिकल ऑफिसर्स के, 5 पद स्टाफ नर्सिस के, जो वहाँ पर पैलिएटिव केयर सर्विसेज में हैं वो सृजित किए हैं। 1 पद असिस्टेंट प्रोफेसर का मेडिकल ऑन्कोलॉजी में और 1 पद असिस्टेंट प्रोफेसर का जनरल सर्जरी में जो है वो सृजित किया है, ताकि वहाँ पर जो कैंसर का यूनिट है उसको जो है वो स्ट्रेंथन किया जा सके। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला में मड़ी नामक स्थान में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको अपग्रेड करके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बदल दिया है और उसके लिए अलग अलग कैटेगरी के 5 पद जो हैं नए सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में 1 पद प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेरिक्स एंड गायनेकोलॉजी का जो है वो सृजित किया गया है। कुफरी में अभी तक पुलिस असिस्टेंट रूम होता था, वहाँ पर अब पुलिस चौकी जो है वो बनाने को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें 1 पद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 1 पद हेड कांस्टेबल और 8 पद कांस्टेबल के भी साथ में सृजित किए हैं। फिर HPPWD का रेस्ट हाउस है राजगढ़ में, वहाँ पर 4 नए जो है वो सेट बनाने को जो है स्वीकृति प्रदान की है। और फिशरीज डिपार्टमेंट में 1 पद जो HS कैडर से भरा जाएगा, ऐसा जो है वो एडिशनल या जॉइंट डायरेक्टर का, उसको भी जो है वहाँ पर सृजित किया है, ताकि उनके प्रशासनिक कार्य जो है वो सुगमता से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बसों को 50-50% बाकी सभी जो हैं वो जो पहले के नियम हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे अगले आदेश तक। सर कॉलेजेस में एडमिशन्स कब से शुरू होंगी? 16 अगस्त।
सेशन जी 16 से ही है। जी जी। अभी तो प्रमोट होंगे, हाँ जी। पेपर्स निकलेंगे, जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। सर जिस तरह से बाहर से टूरिस्ट आकर यहाँ पर हुड़दंग मचा रहा है, उस पर कोई चर्चा हुई या कोई निर्णय? ये कोई नई बात नहीं है, कोई बाहर से आता है या यहीं पर रहता है, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, उस पर जो है वो कानून बने हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग जो इन्फोर्सिंग एजेंसी है वो काम करती हैं अपना। सर रेगुलर क्लासेस कब से शुरू होगी कॉलेज में? रेगुलर ऑनलाइन होंगी ऑफलाइन होंगी ये अभी निर्णय नहीं है, लेकिन एकेडमिक सेशन जो है वो एडमिशन्स 16 अगस्त से, अभी क्लासेस का कोई नहीं है। ठीक है मैम।